गणित की दुनिया में जब हम किसी नियम को बदलते हैं तो कई अजीबोगरीब परिणाम सामने आते हैं। लेकिन गणित का एक नियम जिसे तोड़ने से मना किया जाता है वह है जीरो का भाग नहीं दिया जा सकता। हमेशा काम आने वाली एक संख्या जीरो और गणित का एक बुनियादी ऑपरेशन भाग ऐसी कौन सी समस्याओं का कारण बन सकता है। हमें पता है छोटी से छोटी संख्याओं से भाग देने पर हमें बड़ी से बड़ी संख्याएं भागफल में मिलती है। जैसे 10 को 2 से विभाजित करने पर 5 प्राप्त होता है, 1 से 10 प्राप्त होता है, 1 के 10 लाखवें भाग से 10 मिलियन प्राप्त होता है इत्यादि। इसका मतलब हुआ कि जब हम उन संख्याओं से भाग देते हैं जो जीरो की तरफ जाती है तो भागफल बड़ी से बड़ी संभव संख्या की ओर बढ़ता है। तो क्या 10 को जीरो से विभाजित करना अनंत नहीं है? यह आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन हम वास्तव में केवल इतना जानते हैं कि यदि हम 10 को उन संख्याओं से विभाजित करते हैं जो जीरो की ओर जाती है तो भागफल अनंत की ओर जाता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है कि 10 को जीरो से विभाजित करना अनंत के बराबर है। लेकिन क्यों नहीं? खैर, आइए हम विस्तार से देखें कि वास्तव में भाग देने का अर्थ क्या है। जैसे 10 को 2 से विभाजित करने का अर्थ होगा कि 10 बनाने के लिए हमें कितनी बार 2 को एक साथ जोड़ना होगा, या किस संख्या का 2 गुना 10 के बराबर है। किसी संख्या से भाग देना अनिवार्य रूप से इसके द्वारा गुणा करने का उल्टा है। निम्नलिखित तरीके से यदि हम किसी संख्या को किसी दी गई संख्या अक्ष से गुणा करते हैं तो हम ये पूछ सकते हैं कि क्या कोई ऐसी नई संख्या है जिसे हम बाद में गुणनफल से गुणा कर वहां पहुंच सकते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यदि हाँ, तो ऐसी नई संख्या अक्ष का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप 3 को 2 से गुणा कर 6 प्राप्त करते हैं तो आप 6 को 1/2 से गुणा कर फिर से 3 प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात 2 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 होता है और 10 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/10। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणनफल हमेशा 1 होता है। अब यदि हम जीरो से भाग देना चाहते हैं तो हमें इसका गुणात्मक प्रतिलोम खोजना होगा, जो कि 1/0 होना चाहिए। इस संख्या को ऐसा होना चाहिए कि इसे जीरो से गुणा करने पर 1 प्राप्त हो। लेकिन क्योंकि किसी भी संख्या को जीरो से गुणा करने पर गुणनफल हमेशा 0 होता है, ऐसी संख्या संभव नहीं है। इसलिए जीरो का कोई गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। क्या आप इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं? यद्यपि गणितज्ञ पहले भी गणित के कई नियम तोड़ चुके हैं। उदाहरण के लिए, लंबे समय तक ये नियम था कि ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। लेकिन बाद में गणितज्ञों ने ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल को एक नई संख्या के रूप में परिभाषित किया जिसे आयोटा कहा जाता है। इसने जटिल संख्याओं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एक नई दुनिया हमारे सामने लाकर रख दी। अगर गणितज्ञ ऐसा कर सकते हैं तो क्या हम सिर्फ एक नया नियम नहीं बना सकते? चलिए बनाते हैं कि अनंत का मतलब 1/0 है और देखते हैं अब क्या होता है। आइए इसे आजमाते हैं। ये कल्पना करते हुए कि हम पहले से अनंत के बारे में कुछ नहीं जानते, गुणात्मक प्रतिलोम की परिभाषा से 0 गुणा अनंत 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब है कि 0 गुणा अनंत प्लस 0 गुणा अनंत 2 के बराबर होगा। अब वितरण नियम से समीकरण के बाईं भाग को 0 प्लस 0 गुणा अनंत के रूप में लिखा जा सकता है, और चूंकि 0 प्लस 0 निश्चित रूप से 0 है, इसलिए इसे 0 गुणा अनंत लिख सकते हैं। दुर्भाग्य से हमने पहले इसे 1 के बराबर परिभाषित कर दिया था, जबकि इस समीकरण का दूसरा पक्ष अब इसे बता रहा है कि यह 2 के बराबर है। तो क्या 1 2 के बराबर है? ये कुछ अजीब है, पर जरूरी नहीं कि गलत हो, परंतु संख्याओं की हमारी सामान्य दुनिया में यह सच नहीं है। अभी भी एक तरीका है कि यह गणितीय रूप से मान्य हो सकता है यदि हम 1, 2 और अन्य सभी संख्याओं को 0 के बराबर मान लें। लेकिन इन सभी का 0 के बराबर होना अंततः गणितज्ञों और किसी अन्य के लिए उपयोगी नहीं है। एक तरीका और है जिसे रिमेन्स पेयर कहा जाता है। इसमें एक अलग विधि द्वारा 0 से भाग देना शामिल है, लेकिन इस बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। इस बीच सबसे स्पष्ट तरीके से 0 से भाग देना उतना अच्छा काम नहीं करता, लेकिन यह हमें गणितीय नियमों को तोड़कर प्रयोग करने से नहीं रोकता। ये देखने के लिए कि क्या हम कोई नई मज़ेदार गणितीय दुनिया का पता लगा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।